तुलसी वीरानी ने क्यों छोड़ा था वीरानी परिवार? 20 साल बाद सामने आया सच। तुलसी वीरानी का नाम जुबान पर आते ही शांति निकेतन की वो बुलंद दीवारें और संस्कारों की वो लंबी लकीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं, जिन्होंने सालों तक भारतीय टेलीविजन के इतिहास को अपने आगोश में थामे रखा। लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी तब शुरू हुई जब वीरानी परिवार की उस अटूट नींव यानी तुलसी वीरानी को उसी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। आज अमीशा डार्लिंग के इस खास विश्लेषण में मैं अमीशा उस गहरे राज की परतों को खोलने जा रही हूं जो अब तक केवल स्क्रिप्ट की फाइलों में दबा हुआ था। जब तुलसी ने अपने ही बेटे अंश वीरानी पर गोली चलाई तो वो केवल एक माँ का अपने अपराधी बेटे को दिया गया दंड नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसे उस समय शांति निकेतन के बंद कमरों में रचा गया था। मिहिर वीरानी की खामोशी और बा के बहते हुए आंसू उस दिन महज एक इत्तेफाक नहीं थे। सालों बाद जब हम उन कड़ियों को जोड़ते हैं तो समझ आता है कि तुलसी का वो 20 साल का वनवास वास्तव में एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे परिवार से दूर करने की कोशिश थी। शांति निकेतन के उस आंगन में जहां कभी खुशियों की शहनाइयां गूंजती थीं, वहां अचानक सन्नाटे ने अपनी जगह बना ली थी। तुलसी वीरानी, जिसे घर की लक्ष्मी माना जाता था, उस पर कातिल होने का ठप्पा लग चुका था। लोग अक्सर ये तर्क देते हैं कि तुलसी ने जो किया वो सही था क्योंकि अंश एक दरिंदा बन चुका था, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा सिरा भी है जो तृप्ति और मंदिरा के उन गुप्त समझौतों से जुड़ा है जो उन्होंने तुलसी की गैर मौजूदगी में वीरानी साम्राज्य को हड़पने के लिए किए थे। अमीशा डार्लिंग के इस खोज में ये बात निकलकर सामने आती है कि जिस रात तुलसी ने घर छोड़ा उस रात मिहिर के पास एक ऐसी गुमनाम चिट्ठी पहुंची थी जिसमें तुलसी के चरित्र और उसके फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। मिहिर, जो हमेशा तुलसी की ढाल बना रहता था, उस रात अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा होने के बजाय एक पत्थर की मूरत बन गया। ये चुप्पी ही तुलसी के लिए सबसे बड़ा घाव साबित हुई। वीरानी परिवार के हर सदस्य के मन में ये जहर धीरे धीरे घोला गया कि तुलसी अब वो आदर्श बहू नहीं रही, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी है जो अपने हाथ खून से रंग चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के किरदारों की मंशा को समझना बेहद जरूरी है। गौतम, साहिल और करण, जो तुलसी को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, अचानक उसके खिलाफ कैसे हो गए? इसका जवाब उन गुप्त दस्तावेजों में छुपा है जो शांति निकेतन की लाइब्रेरी की अलमारियों में सालों तक दबे रहे। अमीशा डार्लिंग के माध्यम से मैं अमीशा आप सबको उस कड़वे सच से रूबरू करवा रही हूँ कि कैसे तृप्ति ने वीरानी प्रॉपर्टी के कागजों में हेरफेर करने के लिए तुलसी के वनवास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसे पता था कि जब तक तुलसी उस घर में मौजूद है, कोई भी बाहरी ताकत वीरानी खानदान की एकता को भंग नहीं कर सकती। इसलिए अंश की मौत को एक मां की मजबूरी नहीं, बल्कि एक अपराधी की सनक बनाकर पेश किया गया। तुलसी को मजबूर किया गया कि वो खुद अपने कदम पीछे खींच ले ताकि परिवार की तथाकथित इज्जत बनी रहे। वो औरत जो कभी हारना नहीं जानती थी, उस रात अपनों के विश्वास की कमी के सामने हार गई और बिना कुछ कहे अंधेरी रात में वीरानी निवास की दहलीज लांघ गई। उस दौर में जब तुलसी हरिद्वार की गलियों में अपनी पहचान छुपाकर जी रही थी, शांति निकेतन के अंदर एक नया खेल खेला जा रहा था। बा, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती थी, उन्हें अंधेरे में रखा गया और बताया गया कि तुलसी अपनी मर्जी से प्रायश्चित करने गई है। लेकिन हकीकत में तुलसी को वहां से हटाने के लिए मानसिक प्रताड़ना का सहारा लिया गया था। अमीशा डार्लिंग के इस विशेष एपिसोड में ये खुलासा करना अनिवार्य है कि मिहिर वीरानी को ये यकीन दिला दिया गया था कि तुलसी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसका घर में रहना नई पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक ऐसा झूठ था जिसे सच की चादर ओढ़ाकर परोसा गया। तुलसी के जाने के बाद वीरानी परिवार की अगली पीढ़ी यानी एकलव्य, मंथन और लक्ष्य के बीच जो दरार पैदा हुई, उसकी नींव उसी दिन रख दी गई थी जब घर की सबसे बड़ी ताकत को बेदखल किया गया। तुलसी का वो त्याग, जिसे दुनिया ने महान समझा, दरअसल वो एक बहुत ही बारीक तरीके से बुना गया मनोवैज्ञानिक जाल था। मंदिरा, जिसने सालों तक मिहिर को हासिल करने की नाकाम कोशिश की थी, उसने अब अपनी रणनीति बदल ली थी। उसने सीधे तौर पर हमला करने के बजाय वीरानी परिवार की ही एक सदस्य तृप्ति को मोहरा बनाया। तृप्ति, जो साहिल की पत्नी और घर की बहू थी, उसके मन में ये डर बैठा दिया गया था कि जब तक तुलसी वहां मौजूद है, सत्ता की चाबी कभी उसके हाथ में नहीं आएगी। इन दोनों औरतों ने मिलकर एक ऐसी फर्जी वसीयत तैयार की थी जिसमें यह दिखाया गया था कि बा और मिहिर की सारी जायदाद पर केवल तुलसी के खून के वारिसों का हक होगा, जिससे गौतम और करण के मन में असुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। मैं अमीशा आपको उस रात की याद दिलाना चाहती हूँ जब तुलसी ने अंश को गोली मारी थी। उस घटना के चंद मिनटों पहले अंश के पास एक ऐसा कॉल आया था जिसने उसे उकसाया था कि वो अपनी ही मां के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए।
वीरानी खानदान के बेटों गौतम, करण और साहिल के बीच जो दरार पैदा की गई थी वो केवल प्रॉपर्टी के लिए नहीं थी, बल्कि वो तुलसी के आदर्शों को मिटाने की एक कोशिश थी। अमीषा डार्लिंग की इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब हमें पता चलता है कि मिहिर वीरानी उस समय एक बहुत बड़े कर्ज के नीचे दबा हुआ था, जिसका फायदा मंदिरा ने उठाया। मंदिरा ने मिहिर के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो तुलसी को घर से दूर कर दे और उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित होने दे तो वो वीरानी इंडस्ट्रीज को दिवालिया होने से बचा लेगी। मिहिर, जो अपने पिता के बनाए साम्राज्य को बिखरते हुए नहीं देख सकता था, उसने एक बहुत ही भारी मन से उस रात खामोशी इख्तियार कर ली थी। यही खामोशी थी जिसने तुलसी के विश्वास को जड़ से हिला दिया। तुलसी को लगा कि मिहिर ने अपनी ममता पर संदेह किया है, जबकि सच्चाई ये थी कि मिहिर अपने परिवार की आर्थिक बर्बादी को रोकने की कीमत तुलसी की विदाई से चुका रहा था। वीरानी निवास के गलियारों में आज भी वो चीखें दफन हैं जो उस रात तुलसी के गले में ही घुट कर रह गई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, तुलसी का नाम शांति निकेतन में एक वर्जित शब्द बन गया। नई पीढ़ी, जिसमें एकलव्य, मंथन और लक्ष्य जैसे युवा खून शामिल थे, उन्हें ये बताया गया कि तुलसी ने अंश की हत्या करके परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया था। अमीषा डार्लिंग के माध्यम से मैं अमीषा आप सबको उस कड़वे सच से रूबरू करवा रही हूँ कि कैसे तृप्ति ने वीरानी प्रॉपर्टी के कागजों में हेरफेर करने के लिए तुलसी के वनवास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसे पता था कि जब तक तुलसी उस घर में मौजूद है, कोई भी बाहरी ताकत वीरानी खानदान की एकता को भंग नहीं कर सकती। इसलिए अंश की मौत को एक माँ की मजबूरी नहीं, बल्कि एक अपराधी की सनक बनाकर पेश किया गया। तुलसी को मजबूर किया गया कि वो खुद अपने कदम पीछे खींच ले, ताकि परिवार की तथाकथित इज्जत बनी रहे। वो औरत जो कभी हारना नहीं जानती थी, उस रात अपनों के विश्वास की कमी के सामने हार गई और बिना कुछ कहे अंधेरी रात में वीरानी निवास की दहलीज लांघ गई। उस दौर में जब तुलसी हरिद्वार की गलियों में अपनी पहचान छुपाकर जी रही थी, शांति निकेतन के अंदर एक नया खेल खेला जा रहा था। बा, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ी रहती थी, उन्हें अंधेरे में रखा गया और बताया गया कि तुलसी अपनी मर्जी से प्रायश्चित करने गई है। लेकिन हकीकत में तुलसी को वहां से हटाने के लिए मानसिक प्रताड़ना का सहारा लिया गया था। अमीषा डार्लिंग के इस विशेष एपिसोड में ये खुलासा करना अनिवार्य है कि मिहिर वीरानी को ये यकीन दिला दिया गया था कि तुलसी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसका घर में रहना नई पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक ऐसा झूठ था जिसे सच की चादर ओढ़ाकर परोसा गया। तुलसी के जाने के बाद वीरानी परिवार की अगली पीढ़ी यानी एकलव्य, मंथन और लक्ष्य के बीच जो दरार पैदा हुई, उसकी नींव उसी दिन रख दी गई थी जब घर की सबसे बड़ी ताकत को बेदखल किया गया। तुलसी का वो त्याग, जिसे दुनिया ने महान समझा, दरअसल वो एक बहुत ही बारीक तरीके से बुना गया मनोवैज्ञानिक जाल था। मंदिरा, जिसने सालों तक मिहिर को हासिल करने की नाकाम कोशिश की थी, उसने अब अपनी रणनीति बदल ली थी। उसने सीधे तौर पर हमला करने के बजाय वीरानी परिवार की ही एक सदस्य तृप्ति को मोहरा बनाया। तृप्ति, जो साहिल की पत्नी और घर की बहू थी, उसके मन में ये डर बैठा दिया गया था कि जब तक तुलसी वहां मौजूद है, सत्ता की चाबी कभी उसके हाथ में नहीं आएगी। इन दोनों औरतों ने मिलकर एक ऐसी फर्जी वसीयत तैयार की थी जिसमें यह दिखाया गया था कि बा और मिहिर की सारी जायदाद पर केवल तुलसी के खून के वारिसों का हक होगा, जिससे गौतम और करण के मन में असुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। मैं अमीषा आपको उस रात की याद दिलाना चाहती हूँ जब तुलसी ने अंश को गोली मारी थी। उस घटना के चंद मिनटों पहले अंश के पास एक ऐसा कॉल आया था जिसने उसे उकसाया था कि वो अपनी ही मां के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए। वीरानी खानदान के बेटों गौतम, करण और साहिल के बीच जो दरार पैदा की गई थी, वो केवल प्रॉपर्टी के लिए नहीं थी, बल्कि वो तुलसी के आदर्शों को मिटाने की एक कोशिश थी। अमीषा डार्लिंग की इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब हमें पता चलता है कि मिहिर वीरानी उस समय एक बहुत बड़े कर्ज के नीचे दबा हुआ था, जिसका फायदा मंदिरा ने उठाया। मंदिरा ने मिहिर के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो तुलसी को घर से दूर कर दे और उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित होने दे तो वो वीरानी इंडस्ट्रीज को दिवालिया होने से बचा लेगी। मिहिर, जो अपने पिता के बनाए साम्राज्य को बिखरते हुए नहीं देख सकता था, उसने एक बहुत ही भारी मन से उस रात खामोशी इख्तियार कर ली थी। यही खामोशी थी जिसने तुलसी के विश्वास को जड़ से हिला दिया। तुलसी को लगा कि मिहिर ने अपनी ममता पर संदेह किया है, जबकि सच्चाई ये थी कि मिहिर अपने परिवार की आर्थिक बर्बादी को रोकने की कीमत तुलसी की विदाई से चुका रहा था। वीरानी निवास के गलियारों में आज भी वो चीखें दफन हैं जो उस रात तुलसी के गले में ही घुट कर रह गई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, तुलसी का नाम शांति निकेतन में एक वर्जित शब्द बन गया। नई पीढ़ी, जिसमें एकलव्य, मंथन और लक्ष्य जैसे युवा खून शामिल थे, उन्हें ये बताया गया कि तुलसी ने अंश की हत्या करके परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया था।
अमीशा डार्लिंग के माध्यम से मैं अमीशा आप सबको उस कड़वे सच से रूबरू करवा रही हूँ कि कैसे तृप्ति ने वीरानी प्रॉपर्टी के कागजों में हेरफेर करने के लिए तुलसी के वनवास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसे पता था कि जब तक तुलसी उस घर में मौजूद है, कोई भी बाहरी ताकत वीरानी खानदान की एकता को भंग नहीं कर सकती। इसलिए अंश की मौत को एक माँ की मजबूरी नहीं बल्कि एक अपराधी की सनक बनाकर पेश किया गया। तुलसी को मजबूर किया गया कि वो खुद अपने कदम पीछे खींच ले ताकि परिवार की तथाकथित इज्जत बनी रहे। वो औरत जो कभी हारना नहीं जानती थी, उस रात अपनों के विश्वास की कमी के सामने हार गई और बिना कुछ कहे अंधेरी रात में वीरानी निवास की दहलीज लांघ गई। इस साजिश का सबसे गहरा राज तब खुलता है जब हम अंश वीरानी की उस रात की गतिविधियों को दोबारा देखते हैं। अमीशा डार्लिंग की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि अंश के पास एक ऐसी फाइल थी जिसमें मंदिरा के पुराने गुनाहों के सबूत थे। मंदिरा को डर था कि अगर अंश ने वो फाइल तुलसी को दे दी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने अंश को इस कदर भड़काया कि उसने नंदिनी के साथ वो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की जिससे मजबूर होकर तुलसी को हथियार उठाना पड़ा। यानी तुलसी का हथियार उठाना मंदिरा की जीत थी, क्योंकि उसने एक ही तीर से दो शिकार किए थे, अंश की मौत और तुलसी का निर्वासन। शांति निकेतन की दीवारों पर टंगी मिहिर और तुलसी की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर उस समय जैसे खून के आंसू रो रही थी, क्योंकि उस घर का हर एक कोना अब झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। तुलसी के 20 साल के वनवास के दौरान शांति निकेतन में कई शादियां हुईं, कई बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो रूहानियत गायब थी जो तुलसी की मौजूदगी में हुआ करती थी। मेहर ने मंदिरा के साथ एक ऐसा समझौता किया था जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो रात को अक्सर जागकर तुलसी के पुराने कमरे में जाता और वहां रखे उन गहनों को देखता जो अब धूल खा रहे थे। अमीशा डार्लिंग के इस एपिसोड में मैं अमीशा आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि उस दौरान मंदिरा ने कई बार कोशिश की कि वो तुलसी की जगह ले सके, लेकिन वीरानी परिवार के पुराने नौकरों ने उसे कभी वो सम्मान नहीं दिया। वे जानते थे कि उनकी असली मालकिन भले ही दूर है, लेकिन उसकी परछाई आज भी उस घर की रक्षा कर रही है। ये वो समय था जब वीरानी परिवार बाहरी तौर पर तो बहुत अमीर हो गया था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो पूरी तरह बिखर चुका था। शांति निकेतन की उस पुरानी हवेली के तहखाने में दबे हुए सच अब चीख चीख कर बाहर आने को बेताब थे, क्योंकि 20 साल का वो लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला था। अमीशा डार्लिंग की इस विशेष पड़ताल के अंतिम पड़ाव में मैं अमीशा आपको उस गुप्त लॉकर तक ले चलती हूँ जो वीरानी परिवार के मंदिर की दहलीज के नीचे छिपा हुआ था। इस लॉकर की चाबी केवल बा के पास थी, लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने इसे एक ऐसी जगह छुपाया था जिसे केवल तुलसी ही ढूंढ सकती थी। उस लॉकर के अंदर एक टेप रिकॉर्डर और कुछ हाथ से लिखे खत थे जो ये साबित करने के लिए काफ़ी थे कि तुलसी को घर से निकालने का फैसला मिहिर का नहीं बल्कि वीरानी साम्राज्य के उन दुश्मनों का था जिन्होंने परिवार के ही कुछ सदस्यों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। उस टेप में मंदिरा की वो आवाज़ कैद थी जिसमें वो साफ तौर पर कबूल कर रही थी कि उसने ही मिहिर के बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर वीरानी इंडस्ट्रीज के शेयर्स को मिट्टी में मिलाया था, ताकि मिहिर लाचार होकर उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग शांति निकेतन के लाउडस्पीकर पर गूंजी, घर की दीवारें जैसे कांप उठीं। करण, जो अपनी माँ तुलसी से नफरत करने लगा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और जिसके आदर्शों की उसने कस्में खाई थीं, उसने उसी माँ को अपराधी मानकर 20 साल तक उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अमीशा डार्लिंग के इस विश्लेषण में ये सबसे भावुक क्षण है जब वीरानी परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी एकलव्य और लक्ष्य अपने पिता और चाचाओं की कायरता पर सवाल उठाने लगे। मिहिर वीरानी, जो अब बूढ़ा हो चुका था और जिसकी आंखों की चमक खो चुकी थी, उसने सबके सामने ये स्वीकार किया कि उसने तुलसी की पवित्रता पर कभी शक नहीं किया था, लेकिन वो अपनी माँ यानी बा की जान बचाने के लिए मंदिरा के हाथों की कठपुतली बन गया था। मंदिरा ने धमकी दी थी कि अगर तुलसी घर छोड़कर नहीं गई तो वो बा की दवाइयों में जहर मिला देगी। ये वो बलिदान था जो मिहिर ने चुपचाप दिया, लेकिन इस बलिदान ने तुलसी के जीवन के बेशकीमती 20 साल छीन लिए।
अमीशा डार्लिंग के माध्यम से मैं अमीशा उस मंजर की कल्पना कर सकती हूँ जब तुलसी वीरानी ने 20 साल बाद दोबारा शांति निकेतन की चौखट पर अपना पैर रखा होगा। उसके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई शिकायत, बल्कि उसकी आंखों में वही पुरानी ममता और वीरानी खानदान की मर्यादा को बचाने की चमक थी। उसने आते ही सबसे पहले उस दिए को जलाया जो उसके जाने के बाद बुझ गया था। तृप्ति और मंदिरा, जो अब तक खुद को इस घर की मालकिन समझ रही थी, उन्हें एक पल में अपनी औकात का अंदाजा हो गया। तुलसी ने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की, क्योंकि उसका मानना था कि वीरानी परिवार की बहू कभी प्रतिशोध नहीं लेती, वो केवल न्याय करती है। उसने उन दोनों को उसी शांति निकेतन से बाहर का रास्ता दिखाया, ठीक उसी तरह जैसे 20 साल पहले उसे निकाला गया था, लेकिन इस बार पूरे परिवार की सहमति उसके साथ थी। इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा सच ये है कि तुलसी वीरानी ने कभी परिवार नहीं छोड़ा था। वो भले ही शारीरिक रूप से हरिद्वार में थी, लेकिन उनकी रूह हमेशा शांति निकेतन की रक्षा कर रही थी। अमीशा डार्लिंग की इस लंबी खोजबीन के बाद ये स्पष्ट है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये मोड़ भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा मास्टर मोड़ था। तुलसी की वापसी ने ये साबित कर दिया कि सत्ता और संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन जो संस्कार तुलसी ने वीरानी खानदान की नींव में डाले थे, उन्हें कोई भी मंदिरा या तृप्ति कभी नहीं हिला सकती थी। मिहिर और तुलसी का मिलन केवल दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि वो सत्य और विश्वास की जीत थी, जिसने करोड़ों दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए थे। आज 20 साल बाद जब हम इस कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि तुलसी का वनवास व्यर्थ नहीं था। उसने अपनी गैर मौजूदगी में भी अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। अमीशा डार्लिंग के इस खास वीडियो के जरिए मैं अमीशा आपको यही बताना चाहती हूँ कि वीरानी परिवार की असली ताकत उसकी दौलत नहीं, बल्कि तुलसी का वो अडिग चरित्र था, जिसने उसे एक साधारण बहू से इस देश की तुलसी बना दिया। शांति निकेतन के उस आंगन में आज भी तुलसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो हमें याद दिलाती है कि हर युग में एक तुलसी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। वीरानी परिवार की ये गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जा चुकी है, जहां प्यार, धोखा, त्याग और अंततः जीत की एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। अमीशा डार्लिंग के इस विशेष विश्लेषण के अंत में ये साफ हो जाता है कि तुलसी वीरानी का किरदार सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जिसने भारतीय टेलीविजन की परिभाषा बदल दी। वीरानी परिवार की इस उलझी हुई दास्तान और 20 साल के उस रहस्यमय वनवास के पीछे छिपे सच ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों की नींव अगर सच पर टिकी हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। मैं अमीशा उम्मीद करती हूँ कि शांति निकेतन के इन अनकहे पन्नों को पलटकर आपको भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिला होगा। तुलसी और मिहिर के इस सफ़र में जो उतार चढ़ाव हमने देखे, वे हमें सिखाते हैं कि वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई की लौ कभी न कभी ज़रूर रोशन होती है। अगर आपको वीरानी खानदान के इस राज और मेरी ये कोशिश पसंद आई है, तो अमीशा डार्लिंग के साथ जुड़े रहें। आपके मन में इस शो या तुलसी के फैसले को लेकर क्या विचार है, वी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा करें, ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। आपका हर एक फीडबैक मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे नए विषयों पर शोध करने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में मैं अमीशा आपके पसंदीदा शो से जुड़े एक और ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे के साथ वापस आऊंगी, जिसने पर्दे के पीछे की कहानी को पूरी तरह बदल दिया था। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें भारतीय टेलीविजन के इतिहास के वो सुनहरे पन्ने जो आज भी हमारे दिलों के करीब हैं। धन्यवाद।